आज हम बात करने वाले हैं कि शोएब के साथ अच्छा क्यों हुआ कि उससे जे क्यों नहीं जीता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो जीत जाता हो तो उसको बहुत हेट मिलता, क्योंकि मनीषा बहुत डिज़र्विंग थी। उसके फैंस को, उसकी लोकेलिटी को, उसकी फैमिली के लिए भी नहीं अच्छा था। वैसे ही उसको बहुत हेट मिल रहा था, तो वो नहीं जीता तो उसके लिए अच्छा ही है, वरना उसके लिए आगे भी काफ़ी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि 99.9% लोग नहीं चाहते थे कि वो जीते। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मनीषा की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। मनीषा ने स्ट्रगल सच में किया है। वो काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही है। पहले उसने एक शो था उधर अप्लाई किया जहाँ वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद उसे स्ट्रगल किया, टिकटॉक वीडियोस बनाए, फिर यूट्यूब पे आई, फिर इंस्टाग्राम भी किया, फिर जाके वो चली। और उसके बाद उसने बिग बॉस ओटीटी से या अपनी एक नई पहचान बनाई, जो उसके लिए ठीक भी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उसकी जो काम करने का तरीका था वो लोगों को पसंद आने लगा और वो आगे बढ़ती गई। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि मनीषा के लिए अच्छा है, और उसके लिए भी अच्छा है शोएब के लिए, क्योंकि वो जीत जाता तो डेफिनेटली बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी। और वैसे भी खबर आ रही थी कि उसकी बहन, क्या बोले, डब्बा ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हाट टू से एक सर्टेन अमाउंट दिया था लोगों को कि वो वोटिंग करे। तो अच्छा है कि वो नहीं जीता, वरना लोग ये भी कहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट देने के बाद, कुछ देने के बाद वो जीता है। तो हमेशा ही ये नहीं होता कि आप जो चाहे वो हो जाए। और वैसे भी अगर वो जीत जाता तो डेफिनेटली वो शायद आगे काम भी नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसको हेट मिल रहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि डांसिंग उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत डांस उनका इम्प्रूव हो गया था शुरुआत के कंपैरिजन में, तो एंड आते आते काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी। पहले उनकी वजह से, उनकी वोटिंग की पावर की वजह से बहुत सारे कंटेस्टेंट्स, डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो गए थे। पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मनीषा की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही रीच है, और इसके कारण जो थोड़ा बहुत भी उनको बाकी के फेलो कंटेस्टेंट के फैन से हेट मिल रहा था या वॉटेवर जो भी हो रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं असर था। तो डेफिनेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी मेरे हिसाब से ये मिड में एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं, क्योंकि उसको वोट्स मिल रहे थे। अब यहाँ तक पहुँच गया, बड़ी बात है। और मनीषा जीत गई, वो भी बड़ी बात है। जब तक मनीषा जैसे लोग आते जाएंगे तब तक इसके लिए टफ़ होगा, किसी के लिए भी टफ़ होगा जीतना, क्योंकि जिसकी रीच ज़्यादा है, जिसका काम अच्छा है, वही जीतता है। अल्टीमेटली वोट उसी को मिलते हैं। जनरली 90% ऑफ द केसेस में वोट उसी को मिलते हैं जिनका काम अच्छा होता है। और हम सभी जानते हैं मनीषा रानी का काम बहुत अच्छा है। एंटरटेनर भी है वो, बोलती भी है वो, डांसिंग कैपेबिलिटीज़ की भी उसकी काफ़ी हाई है, हार्ड वर्किंग भी है। उसको सलाइन भी चढ़ा था। मैं उसका इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उसने बताया था कि हर हफ्ते उसको 2-2 बार सलाइन चढ़ा था, जिसके कारण वो आज यहाँ तक पहुँची है। और उसे कभी भी शो ऑफ नहीं किया। शो ऑफ क्या, उसने कभी भी ये नहीं बताया कि मैं सलाइन पे हूँ, ड्रिप पे हूँ, मेरे को ठीक नहीं लग रहा। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली लोग बता देते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई होप उसके लिए अच्छा हो। यही सारी चीज़ें हैं जो उसको अलग करती हैं कि उसने सिंपैथी पाने की कोशिश नहीं की एक भी बार नहीं, क्योंकि अगर वो बताती तो डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई असर आता ही आता। और सलाइन चढ़ा चढ़ा के डांस करना भी अच्छी बात है। फिज़िकली वीक होने के बावजूद भी अपना 100% लेना, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना। मनीषा ने कभी भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग को ग्रांटेड नहीं लिया, और अपनी परफॉर्मेंसेस उसने काफ़ी 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 अच्छे तरीके से की, और बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर हर। वो ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और वो बहुत 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 काम करती है। और ऊपर से वो जीता हुआ पैसा एक नोबल कॉज पे लगाना चाहती है, वो है आई थिंक बच्चों की पढ़ाई। तो डेफिनेटली उसका जीतना बनता ही था। उसको इंडस्ट्री के अंदर से भी सपोर्ट था, इंडस्ट्री के बाहर से भी सपोर्ट था। उसको बहुत 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 सपोर्ट मिला है। जाने माने लोगों ने उसके लिए वोट अपील की है, जैसे भारती या बहुत सारे लोग हैं जिसने उसका सपोर्ट किया है। तो जीत तो उसकी लगभग तय ही थी। अगर वो नहीं जीतती तो डेफिनेटली कहा जाता कि जो चैनल है वो थोड़ा बायस्ड है। तो चैनल ने भी अपनी कहीं ना कहीं व्हाट कैन आई से रिस्पेक्ट बचाई है डिज़र्विंग कंटेस्टेंट को ट्रॉफी दे के। तो इसलिए अच्छा हुआ कि शोएब नहीं जीता, वरना उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ बहुत 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 आती है। वो बहुत ट्रोल होता, अनरीजनेबली ट्रोल होता।